हालिया बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मखलूज होकर रह गई है, क्योंकि अक्सर बेशतर जो है मकामात का रास्ता ज़िला हेडक्वार्टर से मुनक़ता रहा। कहीं एक जगहों पे बर्फ़ हटाई गई, ताहम आज भी बर्फ़ हटाने का काम जारी है। अगर ज़िला इंतज़ामिया अपने तरीके से कोशिशें कर रही है कि सब जगहों को हेडक्वार्टर से मिलाने की, वही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी कहीं एक जगहों पे मशीनरी लगाई गई है और रोड साफ़ करने का काम जारी है। बिल्कुल हम इस वक्त अनंतनाग के निपोरा इलाके में हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी रफ़ीक वानी जी इस वक्त इलाके में मौजूद है और बर्फ़ हटाने का काम जो है इलाके में इस वक्त जारी है। रफ़ीक वानी इस इलाके का मायना कर रहे हैं कि लोग किस तरह से मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं इस हालिया बर्फबारी में। सीधे इन्हीं से बात करेंगे। रफ़ीक साहब, ये बताइए कि किस तरह से जो हालिया बर्फबारी हुई तो लोग किस तरह से मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पे एक डोज़र भी लाया था, मशीनरी साथ में लाई थी और कई इलाकों का बर्फ भी हटाया गया, तो इस हवाले से बताइए। देखिए, एक डोज़र की बात नहीं, ये एक डोज़र मशीन आपने यहाँ पे देखी। मेरी इस वक्त 15 डोज़र अपनी मशीनें चल रही है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोविड की महामारी में भी सबके साथ, लोगों के बीच में रह के उनको सैनिटाइज़र, मास्क, मेडिसन डिस्ट्रीब्यूट करता था। और आज के डेट में भी हमने रिसेंटली इलेक्शन लड़ा, जीत नहीं मिली हमको, लेकिन हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि किसी गरीब को, किसी आम व्यक्ति को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहे। इस कड़ी में आज मैं सुबह कल से ही मैं लगा हूं, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां जहां कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करने का हम काम कर रहे हैं। उनको मतलब तकलीफ़ जो उनको हो रहा है उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फ़खरुद्दीन हमीद साहब, बड़े अच्छे तरीके से उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरीके से इस स्नो क्लियरेंस में अच्छा पार्टिसिपेशन किया। बिजली के ओर से, पानी के ओर से, जितने भी मतलब एमरजेंसीज, मतलब कुछ डिपार्टमेंट से उनको अलर्ट करके रखा है, हम उसको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है, वो पहले पीआरटी वाइज रोडों को क्लियर करते हैं, पहले मेन रोड क्लियर करते हैं, लेकिन जो बीच में लिंक रोड्स है वो सेकंड फेज़ में आता है। लेकिन हमने पीआरटी पे अपनी मशीनें लगा के पीआरटी पे लिंक रोडों को भी क्लियर किया है, और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे किसी जगह पे भी कोई तकलीफ नहीं है। तो बहुत से अभी भी लिंक रोड्स है जिन पे अभी बर्फ़ हटाई नहीं गई है, क्या भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की सहायता के लिए वहाँ भी मशीनरी लगाएगी? देखिए, मैंने पीआरटी पे मैंने रिसेंटली इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ा है, 7,000 वोट मैंने यहाँ से लिए हैं, लेकिन आम व्यक्ति के लिए, मैंने अपने वोटर के लिए नहीं, जितनी भी जनता इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैंने पीआरटी वाइज उनको, क्योंकि कल ही उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, आज मैंने उसका बदला दिया। मैंने बहुत सारी मशीनें लगाई है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से काम चल रहा है। और मैंने रिसेंटली जो ही ये बर्फ़ शुरू हुआ है, उसी समय मैंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को भी मतलब एक मेल किया है कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। उन्होंने उस पर एक मीटिंग बुलाई है, तमाम डिवीजनल कमिश्नर, जितने भी डीसी साहिबान यहाँ के हैं, सबके साथ एक मीटिंग की, वो वर्चुअल मीटिंग, और उसमें उन्हें डायरेक्शन पास ऑन की, और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से काम कर रही है, और साथ साथ हम लोगों के बीच में है, और लोगों को कोई भी तकलीफ हो हम उसको दूर करने का काम करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी रफ़ीक वानी जी। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है मशीनें लगाई गई है लिंक रोड्स जो है उनको साफ़ करने के हवाले से। हालांकि जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया काम कर रहा है, काबिल सताइश है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने बड़े ही पुरजोश अंदाज से हर एक जगह पे जो है मशीनरी लगाई गई थी, क्योंकि एक मैकेनिज़्म होता है, पहले मेन रोड्स को क्लियर किया जाता है, उसके बाद लिंक रोड्स को क्लियर किया जाता है। हालांकि रफ़ीक वानी ने यह भी कहा कि हमने अपने तरीके से भी अपने डोज़र जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए थे, ताकि आम लोग को मुश्किलात से राहत मिले। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से मैं फयाज़ लूँ।